पाकिस्तान की आईडी ब्लास्ट से दहला है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बस पर आत्मघाती हमला हुआ है। 4 लोगों की मौत, 25 घायल हो गए। बीएलए ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बीएलए लगातार लगी हुई है। पाकिस्तान में लगातार हमले कर रही है बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए। तुर्बत में आज एक बड़ा हमला हुआ। ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। जो कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे वो इसमें हलाक हो गए। मेरे सामने नोट्स हैं और तुर्बत शहर में एक अटैक हुआ है। अच्छा, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग खबर दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चुप है। जाहिर सी बात है, उनके आका जो बैठे हैं आपपारा में, जो कि आईएसआई का हेडक्वार्टर, या फिर उनके मालिक जो बैठे हैं रावलपिंडी में, वो जो आदेश देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो हुक्म बजाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर है जल के हलाक हुए हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था और उनको आग लग गई और वो जल गए और उतनी शोले और इतना धुआं उठा कि पूरा आसमान सुर्ख हो गया उन शोलों से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के दिन भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर अलग अलग तरीकों से वायरल हो पड़ी है। भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीएलए के तरफ से जो अटैक किया गया उसमें जो है बस को उड़ाया गया वो एक तरीके से पुलवामा जैसा है और पुलवामा का बदला पूरा हो गया। भारत में इस तरीके से ये खबर गर्दिश कर रही है और यही पाकिस्तान की बात की जाए तो रोना धोना लगा हुआ है कि बीएलए और टीटीपी ने दोस्ती कर ली है। जो मजीद ब्रिगेड है बीएलए का वो भी है, वो पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट करने के लिए ये नया फ्रंट बनाया था 2020 के आसपास में, और तब से मजीद ग्रुप है जो बीएलए की ऑपरेशनल ग्रुप है वो आर्मी पर्सनल को चुन चुन कर निशाना बना रही है। और उनको एक बात पता चली कि एक बस जा रहा है जिसमें आर्मी के साथ साथ सिविलियंस भी है भारी मात्रा में, और उन्होंने उस बस पर फिदाइन हमला करके उस बस को उड़ा दिया गया। और तरह तरह की खबरें आ रही है कि उसमें 48 पाकि फौज मारे गए हैं, ये कहा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी सेना अपने जवानों की कैजुअलिटी खुलकर मीडिया के सामने नहीं बताती कि कितने लोग मारे गए हैं। लोकल मीडिया के थ्रू अगर ये खबर आ जाए तो आ जाए सही, नहीं तो नहीं आती है। पाकिस्तानी जो ISPR है उन्होंने भाई सुबह ही ब्रीफिंग दे दी कि हमारे 14 जवान मारे गए हैं। जाहिर सी बात है, जैसे पुलवामा में हुआ था अटैक वैसे ही अटैक हुआ है पाकिस्तान में। हालांकि ये भारत ने नहीं करवाया, पर भारत में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान ने ये करवाया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। तुर्बत में आज एक बड़ा हमला हुआ। ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। जो कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे वो इसमें हलाक हो गए। ज्यादातर जल के हलाक हुए हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था और उनको आग लग गई और वो जल गए और उतनी शोले और इतना धुआं उठा कि पूरा आसमान सुर्ख हो गया उन शोलों से। इसी तरह से आज करम एजेंसी में भी एक हमला हुआ है
जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह थे, उनके गाड़ियों के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ है और वो लोग जख्मी हैं। हर तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है और पाकिस्तान में एक तमाशा चल रहा है टीवी चैनलों पर। टीवी चैनलों पर मौजूए गुफ्तगू इमरान खान है, और ये क्यों है? ये जानबूझ के इमरान खान के हवाले से टॉक शोज चला रहे हैं, इमरान खान के हवाले से खबरें जो है उसको कि जी ये केस का फैसला आने वाला है और ये केस का फैसला आने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या इमरान खान बाहर आएगा, क्या इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इस किस्म की जो है वो बेहुदा सियासी गुफ्तगू छाई हुई है मीडिया के ऊपर, जबकि हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ आग लगी हुई है और पाकिस्तानी फौजी जो है वो मक्खियों की तरह मर रहे हैं। मैं आपको BLA की जो रिपोर्ट है 2024 की, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि 2024 में उन्होंने कितने हमले वगैरह किए। तो तफसील नाज़रीन उसकी कुछ यूं है कि टोटल BLA ने जो हमले हैं वो 302 किए हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इनमें जो हमले हैं पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी उन्होंने मारे हैं, 378 यानी 378 को जख्मी किया है, 55 को जिंदा गिरफ्तार किया है, और 37 यानी 37 जो एजेंट्स हैं मिलिट्री के, उनको मुखबर वगैरह और स्पाइज और एजेंट्स, उनको भी हलाक किया है। 108 धमाके किए हैं, 25 नाकाबंदियां यानी ब्लॉकेट्स करके चेकिंग की है उन्होंने सड़कों पे मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान के, 15 कैंपों पे कब्जा किया है, और इस तरह से ये इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब जो स्पेशल ऑपरेशन इन्होंने किए उसकी भी तफसील इन्होंने दी है, लेकिन इनके जो शोहदा हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शोहदा हैं, उनकी तादाद सिर्फ 52 है, यानी 52। 545 पाकिस्तानी फौजी इन्होंने मारे हैं, और उसमें 52 जो है उसके अलावा यानी 52 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मरे। इनमें सिर्फ जो जंग के मैदान में लड़ते हुए मारे गए हैं, मतलब है कि हमले में, उनकी तादाद 15 है, जबकि बाकी जो 37 है वो फदाईन थे जो गए ही मरने के लिए थे, और ये ज्यादातर वो थे जिन्होंने कैंपों पर कब्जे जो है उसमें हिस्सा लिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेडिंग पार्टी जा रही थी और एक SSP के ऊपर अटैक था, लेकिन 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थीं, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थीं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए साहब, की इंडिविजुअल हैं SSP जोएब मोहसिन। ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। उसमें से ज्यादातर लोग जो मरे हैं, 4 में से ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं, और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड, जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है BLA की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने ये बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। यहां पे सरफराज बुख्ती, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, ने कंडेम करा है, उसने निंदा करी है, सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहां पे। 1-2 और बातें मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या गलती यहां पे कर रहा है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बार बार, मैं कोई उनका वेलविशर नहीं हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भला हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भले हैं भारत के, तो इसलिए भलाई की बात कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैटर सॉर्ट आउट करो, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा, बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे यार। उन्होंने
सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं। उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। कोई नहीं कर पाया यार। सिकंदर बेवकूफ था या अमेरिकन बेवकूफ थे या जो सोवियत थे वो बेवकूफ थे, या आपके पास अब ये देखना जाहिल पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारे पास बम है। ओ भाई, तुम्हारे बम की जीरो वैल्यू है। जैसे तुम्हारी बम की जीरो वैल्यू है वैसे तुम्हारे बम की भी जीरो वैल्यू है। दोनों बम्स की जीरो वैल्यू है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक बात ध्यान रखना। अगर आप इनके साथ बात करोगे तो ये आपके साथ बात करेंगे, अगर आप मारोगे ये 10 गुना ज्यादा मारेंगे। आज की तारीख में शहबाज शरीफ कह रहा है ओ यार मैं बांग्लादेश जाता हूं, जाओ, किसने मना करा है? बिल्कुल जाओ, अच्छी। ये दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है। बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, वे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट? तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान।